हे गाइस, मैं उससे निगम और मार्वल ने कल रात को निकाल दिया लगभग 11 बजे के आसपास व्हाट इफ के सीजन 3 का ट्रेलर। और लास्ट ईयर की तरह जैसे उन्होंने हर दिन एक एपिसोड निकाला था ना, इस साल भी वो एक एक दिन में एक एक एपिसोड निकालने वाले हैं स्टार्टिंग दिसंबर 22। मतलब 8 दिन लगातार रेल बनने वाली है जैसे लास्ट ईयर लगी थी, बट दैट इज टोटली फाइन बिकॉज दिस ट्रेलर हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चल रहा है और कौन कौन से कैरेक्टर हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज अभी तक ना कोई ओवर आर्चिंग कहानी मुझे इस ट्रेलर को देखने के बाद में समझ में नहीं आ रही है, बट कुछ एपिसोड्स को मैं पॉइंट आउट जरूर कर सकता हूँ और कैरेक्टर में तो मैं जरूर बता सकता हूँ। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो सीन दिखाया गया है इसके अंदर आप देख सकते हैं हमें सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका देखने को मिलता है। उसके लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको मोनिका रैम्बो देखने को मिलेगी और राइट में अगर आप देखेंगे तो आपको शेंची देखने को मिलेगा। अब एक चीज आपको गौर से ये देखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैप्टन अमेरिका है, ये फाल्कन का जो सैम विल्सन का वर्जन था ये वो नहीं है। सेकेंड चीज हम देख सकते हैं कि इन तीनों ने एक ही तरह का सूट पहन रखा है। इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं एंड दे माइट बी लाइक गवर्नमेंट यूनिट टू, हो सकता है ऐसा। तीसरी चीज, ये एक ऐसा एपिसोड होने वाला है जहां पर बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं वो मिलेंगे साथ में और एक गंडम को बनाएंगे। अब गंडम क्या होता है? बेसिकली इट्स लाइक जॉर्ड। अगर जिन लोगों ने पावर रेंजर्स देखा है तो उनको पता होगा जॉर्ड क्या होता है। तो जो सारे के सारे जॉर्ड मिल जाते हैं तब मेगा जॉर्ड बनता है और ये सारे के सारे जो शॉट हैं हमें थ्रू आउट द ट्रेलर देखने को मिलते हैं। तो एक एपिसोड तो ये होने वाला है जिसमें आपको शेंग ची, साथ साथ मोनिका रैम्बो, हमारे रेड गार्डियन और जो मलीना थी वो, और साथ साथ सैम विल्सन, ये सारे साथ में आपको देखने को मिलेंगे और ये एक मेगाजॉर्ड बनाएंगे और किसी काइजू से लड़ेंगे। अभी काइजू कौन होने वाला है वी डू नॉट नो, लेकिन एक शॉट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, देन आई विल लेट यू नो। फिर अगला शॉट हमें दिखाया जाता है व्हाइट विजन का या फिर स्पेक्ट्रल विजन का, और आप देख सकते हैं कि जो विजन है वो इस शो के अंदर भी एक तरह का विलन होने वाला है। अब ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है कि यहाँ पर जो व्हाइट विजन है उसके अंदर जो है वो अल्ट्रॉन हो या फिर अल्ट्रॉन की जो फॉर्म है इस व्हाइट विजन के पास में हो। क्योंकि आने वाले सीन के अंदर ना आप 2-3 सीन देखेंगे जहां पर जो विजन है वो बाकी के एवेंजर्स से लड़ रहा है और अपने अल्ट्रॉन बॉट्स को बनाकर उनके पीछे भेज रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो विजन है ये शायद अल्ट्रॉन का एक और रूप हो सकता है, जैसे हमने लास्ट सीजन में और फर्स्ट सीजन में देखा था। फिर शो में देखने मिलता है नेबुला का, कॉर्क का और हमारे ग्रूट का। इस शो में कुछ भी स्टैब्लिश अभी तक तो नहीं है, तो इस शॉट को देखकर भी वी डो नॉट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाला एपिसोड हो उससे ये शॉट लिया गया हो। अच्छा, अगला जो शॉट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके प्लस वाले जो शॉट है वो आगे ट्रेलर में आपको देखने को मिलेंगे। अगले शॉट में आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलती है रिरी विलियम्स यानी कि आयरन हार्ट, और अगर उसके बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको रोबोट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लगेगा कि रोबोट्स हैं ये पर्पल एनर्जी के साथ में है, तो क्या ये सेंटिनल्स हो सकते हैं? यस, दैट माइट बी पॉसिबल बिकॉज आने वाले ट्रेलर में आपको 2-3 म्यूटेंट भी देखने को मिलेंगे। बट फॉर नाउ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये अल्ट्रन बॉट्स ही हैं जिसको व्हाइट विजन ने बनाया है। साथ साथ रिरी विलियम्स का ये प्रोटोटाइप सूट आप देख सकते हैं जिसमें बैक में सिलेंडर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है ये या तो ये फर्स्ट सूट है या फिर भागने के लिए यहाँ से रिरी विलियम्स ने ये सूट बनाया है। साथ साथ अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको आयरन हार्ट वाला जो आंख रिएक्टर है जो उसकी खास पहचान है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके अंदर में जो शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पर रेड गार्डियन और हमारा बकी बांस के साथ में और ये किसी माफिया से लड़ रहे हैं। मैं सारे शॉट एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ। ये एक्चुअली में हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी देखा हुआ था, एक एपिसोड के बारे में हमें पता था जिसमें रेड गार्डियन और हमारे जो बकी बांस है वो साथ में होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साथ में वो दोनों उछल रहे हैं और एक जगह पे जो हमारा बकी बांस है वो अपने आर्म का इस्तेमाल करके बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करता है और कुछ आर्मी के बंदे या फिर कुछ सोल्जर्स आके उन पर हमला करते हैं। तो कलेक्टिवली ये एपिसोड कौन सा है वी डू नॉट नो, बट इतना हमें पता है कि इन दोनों का टीम अप यहाँ पे होगा। क्या पता ये वाला यूनिवर्स है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका की जगह पे जो हमारा कैप्टन रशिया था उसके साथ में हमारा बकी बांस हो। अच्छा, ये कैरेक्टर कौन सा है? काफी लोग बोल रहे हैं कि ये कैरेक्टर कौन है। ये है एगाथा हार्कनेस। जी हाँ, ये एगाथा हार्कनेस है और मैं तुम्हें एपिसोड भी बताता हूँ किस एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगी। अब एक तो ये शॉट देख लो और उसके बाद आपको एक और शॉट देखने को मिलेगा जहां पर ये खड़ी है किंगो के साथ में। जी हाँ, किंगो के साथ में। तो एगाथा हार्कनेस और किंगो जो है वो एक एपिसोड के अंदर बॉलीवुड, हॉलीवुड या पता नहीं कौन से वुड के सेलिब्रिटी होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये शो वगैरह जो करते हैं आपको पता ही है, इंडिया के हिसाब से तो भाई बाहर वालों को लगता है कि हम जगह नाचते रहते हैं हम जाके। तो वही एक तरह का आपको एपिसोड देखने को मिलेगा जिसमें एगाथा हार्कनेस के साथ किंगो भी होने वाला है। तो इस पूरे शो में ना मुझे लगता है कि एक एपिसोड होगा जहाँ पे आपको जो इटर्नल्स वाला फैक्टर था वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके साथ में अगर 2-3 शॉट में कंबाइन करूं तो फर्स्ट शॉट आपको देखने को मिलेगा एगाथा हार्कनेस का जो कि एक सेलेस्टियल फॉर्म के अंदर है, और अगर इसकी बॉडी पे आप पैटर्न्स देखोगे तो ये पैटर्न है इटर्नल्स वाले। साथ साथ एक और शॉट आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है जहां पर आपको किंगो देखने को मिल सकता है और किंगो के आसपास भी इटर्नल्स वाले सिंबल हैं। तो मुझे लगता है ये सारे जो शॉट है वो एक ही साथ लिए गए हैं। दूसरा एक शॉट और आपको देखने को मिलता है जहां पे आप देख सकते हैं आपको अरिशम देखने को मिलता है। अब ये अरिशम हो सकता है या ईसा द सर्चर भी हो सकता है। आई बिलीव कि ये अरिशम हो सकता है
बिकॉज यहाँ पर ये जजमेंट वाला सीन हो रहा है जो कि हमने इटर्नल्स 2021 में देखा था। तो यहाँ पे ना मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं आपको सर्सी देखने को मिलती है और साथ साथ एक कैरेक्टर और आपको देखने को मिलता है। अब ये इक्रिस तो नहीं है बिकॉज इक्रिस इज डेड, तो ये कोई और हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारे के जो शॉट है ना, ये मुझे लगता है कि सिंगल एपिसोड से ले गए हैं, जिसमें कैथरीन हान, एगाथा हार्कनेस आपको देखने को मिलेगी, किंगो देखने को मिलेगा और 2-3 कैरेक्टर और देखने को मिलेंगे। और ये फोकस होगा जो एक तरह का सेलेस्टियल इटर्नल्स वाला एपिसोड है उसके ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी तक ना ये कंफर्म नहीं है कि इस सीरीज का यानी इस सीजन का विलन कौन होने वाला है। वी डू नॉट नो। वी नो दैट मच कि एक वॉचर का ग्रुप यहाँ पे आ रहा है और वो बोलता है कि तुम्हारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो ये कौन है? क्या इस शो का जो मेन विलन है आप थर्ड सीजन में वो वॉचर होने वाला है? फर्स्ट सीजन में तो अल्ट्रॉन था, सेकंड सीजन में हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज था, थर्ड सीजन में कौन होने वाला है? आई बिलीव कि ये जो बीच वाला वॉचर है ना, ये एरॉन द वॉचर है, जो कि एक्चुअली में एक बुरा वॉचर है। जो हमारा वॉचर है ना, जो हमने व्हाट इज सीजन 1 और सीजन 2 में देखा था, उसका नाम है ओटाऊ, ओटाऊ या ओटाऊ ऐसे कुछ नाम है उसका, ओटाऊ द वॉचर, यस आई बिलीव दैट। तो ये जो है ये एरॉन द वॉचर हो सकता है बिकॉज एरॉन द वॉचर कॉमिक्स में एक इविल वॉचर था एंड आई बिलीव कि यही जो है वो आकर सारी की सारी चीजें करेगा। अच्छा, अगला शॉट आप देख सकते हैं कि आपको शेंग-ची देखने को मिलता है और साथ में एक फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलती है एंड मेनी पीपल डू नॉट नो कि ये कैरेक्टर कौन है। तो लेट मी टेल यू, ये है केट बिशप। जी हाँ, तो केट बिशप के साथ में शेंग-ची जो है एक एपिसोड करेगा जिसमें वेस्टर्न वाला एपिसोड होगा, मतलब काउबॉयज वाला एपिसोड होगा, जहाँ पर आपको 2-3 शॉट देखने को मिलते हैं, वो घोड़ा वगैरह चला रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, बंदूक वगैरह चला रहे हैं। तो दैट इज इट। तो ये शेंग-ची है और हमारी ये केट बिशप है। अच्छा, अगला शॉट आप देख सकते हैं, आपको एक शिप देखने को मिलती है और ऑब्वियसली ये शिप है टाइटैनिक। अब ये ना अंडर वाटर नहीं है। अगर आप इसके बाद वाला शॉट देखोगे तो आपको 4 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक है वोंग, एक है ओकोई, एक है आपकी वॉल्करी और एक है आपका लास्ट कैरेक्टर। अब ये लास्ट कैरेक्टर कौन है वी डू नॉट नो, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ और मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये हेला है। मैं ये नहीं कह रहा ये हेला है, ये हो सकती है बिकॉज ये फोर्थ कैरेक्टर कौन है वी डू नॉट नो। दिस माइट ऑल्सो बी वास्ट, एंटमैन वाली हो सकता है ऐसा पॉसिबल, हेयर कट देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, बट एट दिस पॉइंट आई एम नॉट श्योर कि ये कैरेक्टर कौन है। बट हाँ, ये दोनों की जो सीन है ये दोनों मिले हुए हैं, टाइटैनिक वाला जो शॉट है और इस शॉट के साथ भी डेफिनेटली मिला हुआ है। और हाँ, एक चीज और है कि ये जो शॉट है ना, ये सारे के सारे उसी एपिसोड्स पे से हैं जिस एपिसोड में रिरी विलियम्स आपको देखने को मिलेगी और वाइड विजन के ऊपर ये सारे मिलकर हमला करेंगे, क्योंकि आने वाले शॉट के अंदर ये चीज कंफर्म हो जाती है। अच्छा, एक जो शॉट है ये वाला, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है एंड आई डू नॉट नो कि मैं इसका आंसर किस तरह से देने वाला हूँ। बीच में आप कैरेक्टर देख सकते हैं, डेफिनेटली आयन हार्ट है जिसके पास अब नया सूट आ चुका है, रिरी विलियम्स है, दैट इज कंफर्म्ड है। बट ये साइड में कैरेक्टर कौन है, ये काफी लोग बोल रहे हैं कि ये मिस्टीरियो हो सकता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डू नॉट नो। मैं ये नहीं कह सकता कंफर्म होगी कि ये मिस्टीरियो है। अगर मैं इसका फ्यूचर वाला सीन देखूं जहां पर हेलमेट वगैरह पहन के कुर्सी पे बैठा है, तो हाँ ये मिस्टीरियो तो लग रहा है बिकॉज फिशबॉल हेलमेट तो किसी और का है नहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एज पर आई नो। और साथ साथ अगर उसके कस्ट्यूम के देखूं, उसके केप को देखूं, तो हाँ ये मिस्टीरियो लग रहा है। बट आई डू नॉट नो, आई डू नॉट बिलीव कि ये मिस्टीरियो है। ये कोई और कैरेक्टर हो सकता है मिस्टीरियो के भेस में, या फिर ये कोई और कैरेक्टर हो सकता है जो एक तरह का इल्यूजनिस्ट हो, मतलब इल्यूजन वगैरह बनाता हो सकता है मिस्टीरियो हो। आई मे बी रॉन्ग बट आई डू नॉट बिलीव कि ये मिस्टीरियो है। बट हाँ, जब वो आएगा जब आपको पता चलेगा, क्योंकि एक दो कैरेक्टर्स के अंदर ऐसे हैं जो कि एट फर्स्ट देख के तुम नहीं बता सकते कि ये बंदा कौन है, और ये वन ऑफ द बंदा मुझे लग रहा है। या अगले शॉट में आप देख सकते हैं निक फ्यूरी आपको देखने को मिलता है, बगल में देखेंगे तो एजेंट कोल्सन आपको देखने को मिलता है। आप एजेंट कोल्सन के बारे में नए बंदे तो जानते नहीं होंगे, बट पुराने बंदों को याद होगा, ही वाज द ओजी साइडकिक ऑफ निक फ्यूरी। तो एजेंट कोल्सन आपको देखने को मिलता है, निक फ्यूरी है, साथ में 2 स्क्रैल हैं, ठीक है, और वो बीम डाउन हो रहे हैं कहीं पे, तो उसका मतलब ये है कि वो स्पेस से आए हैं। अब ये अगेन थर्ड कैरेक्टर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केट बिशप का मुंह देखने को मिलता है, देन शेंग-ची का मुंह देखने को मिलता है। अब ये कैरेक्टर कौन है? इसकी ब्लू आंखें हैं और साथ साथ इसका फेस जो है वो व्हाइट है और इसकी आईब्रोज हैं। अब ये आईब्रो वाले कैरेक्टर ना पूरे ट्रेलर के अंदर मैं ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे लगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये शायद विजन हो सकता है, बट विजन की आईब्रो नहीं है बिकॉज ही इज एन एंड्रॉइड ऑब्वियसली। साथ साथ अगर ये क्विंटन बेक है यानी कि मिस्टीरियो है तो ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज ये कोई नया कैरेक्टर है जिसको फिलहाल तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने नहीं देखा है, और आई थिंक ये व्हाट इफ के लिए इन्होंने नया कैरेक्टर बनाया होगा। अगर तुम्हें पता है कि ये कैरेक्टर कौन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उसके बाद में हावर्ड द डक और डार्सी देखने को मिलती है। अब हावर्ड द डक और डार्सी के बारे में अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला रहा हूँ, सीजन 1 में इन दोनों ने लास वेगास के अंदर शादी कर ली थी थॉर वाले एपिसोड के अंदर। तो या दे आर टुगेदर राइट नाउ। इसको आवाज देते हैं सेथ ग्रीन, जो आवाज देते हैं क्रिस ग्रिफिन की भी, और ऑब्वियसली फैमिली गाय जो जानते हैं उनको पता होगा क्रिस ग्रिफिन कौन है। जो उसकी आवाज देता है वो है सेथ ग्रीन, और सेथ ग्रीन ही हमारे हावर्ड द डक की आवाज दे रहा है इस एपिसोड के अंदर। साथ साथ
अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसकी शिप देखने को मिलेगी, हावर्ड द डक की और डार्सी की। ये वही शिप है जो कि हमारे कलेक्टर की शिप थी, आई गेस नहीं, ग्रैंड मास्टर की शिप थी, यस, थॉर 3 के अंदर। इसका नाम तो मुझे सी से है, समथिंग मुझे याद नहीं है, कोमोडोर समथिंग नाम है इसका। तो ये आपको शिप देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि हनीमून वगैरह पे ये होंगे और कहीं से जा रहे होंगे, तो इट्स लाइक अ थ्रो अवे एपिसोड। कुछ ज़्यादा इस एपिसोड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अगला शॉट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बंदे खड़े हैं और ऊपर देख रहा है डोरमामू। अब ये जो बंदे हैं ना, आप गौर से देख सकते हैं, इन्होंने क्लोक पहन रखा है और आने वाले एक शॉट के अंदर आप देख सकते हैं क्लोक उतार के काइसिलियस सामने आता है। तो ये दोनों शॉट जो है वो कनेक्टेड है ऑब्वियसली, और यहाँ पर काइसिलियस आपको वापस से देखने को मिलेगा और डोरमामू अगेन आपको वापस से देखने को मिलेगा। फिर हमें एक गॉड देखने को मिलता है। अब ये गॉड कौन है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये है ज़ूस, जो आपने थॉर 4 के अंदर देखा था। वी डू नॉट नो कि इसको प्ले कौन करेगा राइट नाउ, बट हाँ, ये डेफिनेटली ज़ूस तो है। अगला शॉट हमें देखने को मिलता है एक ऐसे एमसीयू हीरो का जो हमने 2022 से अभी तक नहीं देखा है, एंड दैट इज मून नाइट। जी हाँ, ये मून नाइट है और ये अपना जो जॉर्ड है उसकी तरफ देख रहा है। और डेफिनेटली आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरी कॉस्ट्यूमर से कंफर्म हो जाता है कि ये मून नाइट है। इसको आवाज देंगे ऑस्कर आइजैक। यस, ऑस्कर आइजैक वही बंदा है जिन्होंने 2022 के अंदर मून नाइट को प्ले किया था। तो यस, ही इज बैक एंड आई लव इट। ये रहा वो एपिसोड जो मैंने शुरू में तो बताया था, गंडम वाला एपिसोड, पावर रेंजर वाला एपिसोड। और यहाँ पे तुम 4-5 जॉर्ड देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीच में है ये तो डेफिनेटली कैप्टन अमेरिका का सूट है। इसके राइट में अगर आप देखेंगे तो आपको मून नाइट का सूट देखने को मिलेगा, और उसके राइट में, फार राइट में अगर आप देखेंगे तो ये सूट कौन है वी डू नॉट नो, बट मुझे लगता है कि ये शेंग-ची है। जी हाँ, ये शेंग-ची है मेरे हिसाब से। कैप्टन अमेरिका के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको एक सूट देखने को मिलेगा बल्कि सा, मुझे लगता है कि ये वॉर मशीन हो सकता है। उसके बगल में आप देखेंगे तो मुझे लगता है ये मोनिका रैम्बो हो सकती है, बिकॉज मोनिका रैम्बो को ऑलरेडी हमने देख लिया है। और फार लेफ्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको रेड कलर का सूट देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि रेड गार्डियन और मलीना का सूट है। आने वाले शॉट के अंदर ये बात कंफर्म भी हो जाती है कि सारे मिलकर जॉर्ड बनाएंगे, जिसमें आपको 4 बंदे तो कंफर्म दिख ही रहे हैं। कैप्टन अमेरिका है, मोनिका रैम्बो है, साथ साथ मलीना है और हमारा रेड गार्डियन है। अच्छा, एक चीज मैं कंप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे मार्वल से। यहाँ पर ना आप एक शॉट देख सकते हैं, जब वो सारे के सारे मिलजुल जाते हैं तब सैम बोलता है अवेंजर असेंबल। Avenger, assemble. उसको बोलना था अवेंजर्स असेंबल, लेकिन उससे क्या बोला, अवेंजर असेंबल। अब अवेंजर जो है वो शायद इस मेगाजॉर्ड का नाम हो सकता है, या फिर ये शॉट है, ये डिफरेंट शॉट है। अवेंजर उसने कहीं और बोला है और असेंबल उसने कहीं और बोला है, माहौल ने दोनों को चिपका दिया है। बट बड़ा ही अजीब लगा जब मैंने सुना, क्योंकि दिस शुड बी अवेंजर्स असेंबल, नॉट अवेंजर असेंबल। तो या जस्ट छोटी सी बात है जो मुझे पसंद नहीं आई, जो हार्डकोर फैन उनको तो पसंद आई नहीं होगी आई गेस। तो यही मैंने पॉइंट आउट करना था, मैंने बता दिया तुम्हें। अच्छा, अगला शॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिरी विलियम्स साथ साथ और कोई कुछ एस्गार्डियंस और हमको अल्ट्रॉन बॉट देखने को मिलते हैं। तो मैंने बोला था ना कि ये वाला एपिसोड होने वाला है जिसमें सारे बंदे फाइट करेंगे व्हाइट विजन से, तो ये वही चल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक नया शॉट है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, हमें एक प्लैनेट तबाह होता देखने को मिलता है और बनता है ए फॉर अवेंजर्स। काफी कूल शॉट है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो उसके बाद हमें नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। अगेन आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में हमारा वॉचर है, बीच में पैगी कार्टर है आई बिलीव, और राइट में एक नया कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। 3 वॉचर तुम्हें खड़े हुए देखने को मिलेंगे। आई थिंक जो बीच वाला वॉचर है वही आपका विलन होने वाला है, और डेफिनेटली जो मेन वॉचर है हमारा उटाओ, उसकी तरह ये नहीं होने वाला है, और आई थिंक ये दोनों लड़ाई करने वाले हैं। तो या आई बिलीव दैट। फिर हमें कुछ शॉट दिखाए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी मिस्ट्री कैरेक्टर के जिसका मिस्टीरियो बोल रहे हैं, आई डो नॉट नो। फिर कैप्टन अमेरिका, और साथ में फिर हमें देखने को मिलता है व्हाइट विजन, जो कि अपने रोबोट्स के साथ में खड़ा हुआ है, यानी अल्ट्रॉन बॉट्स के साथ में खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगेन कुछ शॉट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेंग-ची है, उसके बाद किंगो है, फिर अरिशम है। अरिशम के आगे वो 2 बंदे हैं, कौन है वी डू नॉट नो। उसके अलावा 2-3 कैरेक्टर और आपको नहीं देखने को मिलेंगे इसके अंदर। अब ये 3 कैरेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट सीजन के अंदर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम था कहोरी या कहोटी। अब ये जो कहोरी था ना, ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं था, कॉमिक्स में नहीं था, और व्हाट इफ के सीजन 2 के लिए ही इसको बनाया गया था। और अब आप देख सकते हैं कि एक और कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है जो कि एक फीमेल है, रेड हेयर्ड है, और इसके पंख हैं और आंखों से लेजर छोड़ रही है। आने वाले शॉट में तुम्हें ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये भी एक नया कैरेक्टर है जिसका नाम है बर्डी। जी हाँ, ये एक बर्डी नाम का कैरेक्टर है जिसको एक एक्ट्रेस प्ले कर रही है, जिनका रोल फैंटास्टिक फोर जो नई वाली आने वाली है उसके अंदर भी है। तो वो उसके अंदर काम कर रही है एज अ लाइक लाइव एक्शन, और यहाँ पर उन्होंने आवाज दी है इस कैरेक्टर की। क्या पॉसिबल है ऐसा कि उस मूवी के अंदर भी वो बर्डी ही प्ले कर रही हूँ? वी डू नॉट नो राइट नाउ, बट या ये एक नया कैरेक्टर है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, अगेन कुछ क्विक शॉट है और बहुत ही मिली सेकंड के लिए है, तो बेयर विद मी, मैं बताता हूँ कौन कौन से कैरेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें देखने को मिलता है काइसिलियस अपने हुड के अंदर, ऑब्वियसली वही सीन जहाँ पर डोरमामू के साथ में ये बैठा हुआ था, डिसाइबल इसके बैठे हुए थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्रूस बैनर। अब ये ऐसा देख के तुम नहीं बता सकते, बट आई बिलीव कि दिस इज ब्रूस बैनर।
उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक थर्ड कैरेक्टर, व्हाइट विजन या फिर विजन का कोई रूप हो सकता है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है कैप्टन कार्टर और साथ साथ किंग को देखने को मिलता है। और बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो आपको इंडियन सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलेगी, बीइंग रेसिस्ट लिटिल बिट मार्वल। उसके बाद केट बिशप आपको देखने को मिलेगी जिसके यहाँ पे गन वन तान दी गई है, तो ये वही काउबॉय वाला एपिसोड होने वाला है। उसके अलावा ये कैरेक्टर कौन है, तुम्हें पता है तो बताना जरूर, मुझे नहीं पता ये कैरेक्टर कौन है। जो मुझे लग रहा है देख के, ये मुझे लग रहा है एंटमैन 2 में जो कैरेक्टर था वॉटन गॉगिंस का, ये वो कैरेक्टर हो सकता है जिसका नाम आई थिंक सनी था या सोनी समथिंग लाइक दैट था। राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि हु दिस कैरेक्टर इज, बिकॉज बहुत सारे नए कैरेक्टर ना इस शो के अंदर भर रहे हैं। वो फिर में व्हाट इफ का लोगो दिखाया जाता है और लास्ट में हम देख सकते हैं कि जो कहोरी है वो कैप्टन कार्टर से कहती है कि भाई थोड़ी हेल्प की जरूरत है हमें, अकेले हमसे होगा नहीं। और हमें देखने को मिलती है स्टॉर्म, जी हाँ स्टॉर्म, और आके वो बोलती है आई एम स्टॉर्म गॉडेस ऑफ थंडर। इसका मतलब ये है कि इस सीजन में ना थॉर का शायद इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा और स्टॉर्म का ज्यादा रहेगा। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा यूनिवर्स में से आई है जहां पर गॉड ऑफ थंडर नहीं है, गॉडेस ऑफ थंडर है। साथ साथ अगर आवाज की बात करें तो आवाज इसको वही लेडी दे रही है जिन्होंने एक्समैन 97 के अंदर और पुरानी वाली एक्समैन सीरीज के अंदर एनिमेटेड वाली में स्टॉर्म की आवाज दी थी। तो ये वही कैरेक्टर है इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बहुत टाइम से नीड थी इस चीज की कि भाई म्यूटेंट्स कब आपको देखने को मिलेंगे, और मार्वल फाइनली जो म्यूटेंट्स है वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। एंड नाउ फुल फ्लैश स्टॉर्म ओमेगा लेवल की जो म्यूटेंट है वो आपको देखने को मिलती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि लड़की किससे रहे हैं, ये है चैंपियन ऑफ हाइड्रा या फिर शूमा गोराथ, जो भी आप कह लो। ये हमने सीजन 1 सीजन 2 दोनों में देखा है और सीजन 3 में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो हाँ, गॉडेस ऑफ थंडर यानी कि हमारे स्टॉर्म आपको देखने को मिलती है। और लास्ट शॉट इन्होंने बहुत ही बढ़िया बनाया है, मियोनिर उसने वीड कर रखा है, साथ साथ थॉर वाले कपड़े पहन रखे हैं, और यहाँ पे ये जो ट्रेलर है ये खत्म हो जाता है। अब अगेन तुमने पूरा ब्रेकडाउन देख लिया, 2-3 कैरेक्टर कौन है आई डू नॉट नो, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मुझे नहीं पता तो नहीं पता, सिंपल एज दैट। लेकिन मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को पता है ये कैरेक्टर्स कौन है, एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ भूलना मत, जैसे ही ये शो आएगा ना, जैसे मैं लास्ट ईयर किया था, रोज एक वीडियो चाहे गत बन जाए, लेकिन फिर भी मैं रोज एक वीडियो जरूर बनाऊंगा फॉर यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।